भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कंप्रोमाइज, ये शब्द शायद आप भी पढ़े होंगे, समझते होंगे, हमने भी पढ़ा है। बचपन से मुझे याद है कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज करते करते ही इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और कंप्रोमाइज का अर्थ है समझौता। चलिए अब समझौता का अर्थ मैं आपसे पूछती हूँ। समझौता आखिर क्या नाम है, क्या अर्थ है, और क्यों ये समझौता शब्द का निर्माण हुआ है, इस चीजों में हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। लेकिन चलिए वहीं पे मैं आपको बताऊं कि आज 10 मार्च है। 2 दिन पहले 8 मार्च को होली के उत्सव में रंग बिरंगे फूल खिले, रंगों का एक माहौल बना, जश्न मना, और हुड़दंग में सभी लोग नहा लिए। कहीं गम कहीं खुशी, ये तो हर दिन होता रहा है और होता रहेगा। चलिए उससे भी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई, और बहुत सारी महिलाएं किचन में पकवान बनाती रही। तो उन्हें फुर्सत कहाँ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में शामिल होने का, या फिर उस समारोह में मनाने का और खुद को इंगेज करने का। चलिए यहाँ भी एक कंप्रोमाइज, समझौता हुआ। चलिए आखिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सब छुपा भी नहीं है। अभी तक आपने पढ़ लिया होगा, या नहीं भी पढ़े हैं तो अब सोचेंगे चलिए उसका विस्तार हम ले लें। इस पे हम आगे बात जारी रखेंगे, यानी दूसरे फेज में हम आपको इसका विस्तार देंगे। फिलहाल 2 शब्द और भी हम कहना चाहेंगे कि आज हम आजाद भारत के नागरिक हैं, और 75 साल हो गए हमें आजादी लिए हुए, और हम इसका अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। मनाए आरंभ किया और आज भी ये जारी है, और काफी अच्छा अनुभव करते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है ये कहना, और बहुत अच्छा लगता है ये सुनना। लेकिन वहीं पे हम ये कहना चाहेंगे कि हारना या हरा देना, हार जाना या किसी को हरा देना, ये दोनों में कौन सी शब्द सुटेबल होगी। वहीं पे अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजों को हमने हरा दिया, यानी हमारे जो भी भारतीय लोग थे, हमारे पूर्वज थे, जिनकी बड़ी बड़ी सोच थी, सोच तो आप भी आज भी बहुत बड़ी बड़ी है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चांद पर भी आज पहुंच चुके हैं। लेकिन वहीं पे हम ये कहेंगे कि अंग्रेजों को हराना बड़ा सरल था, जो हमारे पूर्वज कर चुके। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अपनों से लड़ना बहुत कठिन और भारी है, जो आज महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। आजाद भारत में रहने के बावजूद भी महिलाएं इस दुविधा में क्यों हैं, और पाषाण बनी महिला आज भी बेचारी है। बेचारी शब्द कहना शायद एक गाली के समान ही होगा, लेकिन हमारी सोच के अनुसार इसे गाली मत कहिए। ये बेचारी एक समझौता, ये दोनों का एक मिक्स रूप होता है, तभी लोग बेचारी बन जाती हैं, और लोग कहते हैं ये बेचारा है और ये बेचारी है, ये अबल है और ये अबला है। चूंकि आज से बहुत पहले ये कहानी थी, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। 8 मार्च को भी यही तो कहानी हम दोहराते रहे हैं और दोहराते रहेंगे। हर 8 मार्च में वही उत्सव, और उसके बाद ठंडा पड़ता पड़ता फिर 1 साल गुजर जाता है, और फिर मार्च जब आता है तो याद आ जाती है कि अरे 8 मार्च आने वाला है। चलिए एक छोटी सी कहानी हम आपको बता देते हैं, समझौता यानी कि कंप्रोमाइज। बात दिल्ली की है। हमारे एक परिचित वहां पे जॉब करते थे। हमारे एक बहुत ही मधुर संबंधों वाले एक भाई हुआ करते थे, आज भी हैं। काफी पढ़े लिखे, ब्रिलियंट जिसको बोलेंगे, माइंड तो उनकी इतना बोल्ड था कि मत पूछिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो बड़ी बड़ी बातें कहा किया करते थे, हम लोगों को बचपन गुजरा उन्हीं के पास। वो काफी पुश किया करते थे, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि हर भाई यही अपनी बहनों को सिखाते हैं, और वो पड़ोसी भाई हो, समाज के भाई हो, या फिर देश के भाई हो, समझाते हैं महिलाओं को। हम कदापि ये ना कहेंगे कि पुरुष महिलाओं को बिल्कुल बढ़ने नहीं देते हैं। बिल्कुल हमारे भाई हमें बढ़ाते हैं, हमारे घर के पति हो, पिता हो, पुत्र हो, या भाई हो, जो भी रूप है पुरुषों का, वो पुरुष हमें बढ़ाते रहे। क्योंकि गाड़ी के यही तो 2 चक्का है, एक महिलाओं का एक पुरुष का, दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सड़कों पे दौड़ता है। लेकिन कहानी फिर हम वहीं से आरंभ कर दें आपको। उनकी विवाह हुई, शादी जब हुई तो वो प्राइवेट जॉब करते थे। प्राइवेट का मतलब थे तो बहुत ऊंचाई पे, लेकिन ऐसा था कि वो कहीं भी वर्ल्ड लेवल पे काम करते तो उस चीज का एक महत्व था।
वर्ल्ड लेवल की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो भारत के रहने वाले थे और भारत में काम करते हैं, लेकिन वो कहीं भी काम कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि कोई सरकारी सर्विस में बंद करके और वहीं पे उसी राज्य में आपको रहना हो, ऐसा तो था नहीं। लेकिन उनकी शादी जो हुई वो उस स्टेट से बाहर हुई और उनकी पत्नी जो हुई यानी होने वाली थी वो सरकारी जॉब करती थी। दोनों का विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो वो दूसरे स्टेट में और ये इस स्टेट में। अब पत्नी ने कहा कि देखिए, एक दो बार आती थी छुट्टी लेकर के और कहती थी देखिए कितना छुट्टी ले, सरकारी जॉब में छुट्टी उतनी मिलती नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, मेरे पास यहाँ पे आ जाइए, हम लोग एक फ्लैट ले लेते हैं और दोनों जने यहाँ रहेंगे। अब देखिए दो चीजें होती है, एक स्वाभिमान और एक ईगो। स्वाभिमान तक तो ठीक है, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए इंसान में, अपनों के पास, अपनों के घर पे या जिसे हम प्यार करते हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैसे जा सकते हैं, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ, तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब क्या हुआ, पति पत्नी में टकराहट पैदा हो गई और टकराहट पैदा जब हो गई तो पत्नी फिर उठ के चली गई और जॉब कर ली। उनको एक बच्चे हुए, यानी कि एक बेटा या बेटी, ये तो ठीक से अभी याद भी नहीं, क्योंकि ये बातें थोड़ी सी धूमिल हो गई। तो उन्होंने एक बच्चे को जो जन्म दिया तो बच्चे को लेकर के ऑफिस में भी जाती थी, आया लेकर आती थी, दूध पिलाती थी, इस तरह बच्चे थोड़े बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो कुछ 1-1.5 साल गुजर गया, उसके बाद ये चीज सिर्फ फोन से आदान और प्रदान होता रहा। उसके बाद हमारी भी मुलाकात होती रही, हम भी काफी पुश करते रहे, अरे भैया भाभी अगर बुला रही है तो क्या दिक्कत है, भाभी यहाँ आती तो नहीं, उनकी सरकारी जॉब है, बहुत सारी मजबूरी है और अगर वो पैसे कमाती हैं, सरकारी सर्विस यूं ही तो नहीं मिल जाता। उन्होंने भी तैयारी की, उनके भी सपने थे, उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, ऐसे में वो कैसे नौकरी छोड़ सकती हैं और कैसे उनका ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत ही, अगर एक राज्य की बात हो तो वो ट्रांसफर कर भी लेती, यहाँ तो दूसरे राज्य की बात अगर हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जहाँ केंद्र सरकार की नौकरी ना हो, राज्य सरकार की नौकरी हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, दुविधा यही था। अंतोगत बात, एक दिन मैं उनके घर पे पहुंची तो देखी कि भाभी, एक महिला सामने में थी, पता चला कि भाभी लौट कर यहाँ पे आ गई और वहीं पे रह गई। आंसुओं की बौछार हो गई और उनके आवाजों से उस सिल्क की साड़ी के अंदर छुपा हुआ दर्द पढ़ने में मुझे देर नहीं लगा। और उसके बाद वो बोलती हुई आंखें, डबडबाई हुई आंखें, जिसमें समुद्र की एक हिलोरे की तरह मुझे नजर आया, जो बस बहने को था हिम शिखर से। कहते हैं ना, हिम शिखर जब बह जाता है, एक गोला जो पत्थर बन जाता है, एक गोला जो पानी जम करके पत्थर बन जाता है, उसे कहीं गर्मी में रख दीजिए तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। आदमी की आंखें या कोई भी इंसान है, उसकी आंखों को भी आप कभी कभी पढ़िए, पति हो तो, बेटा हो तो, पिता हो तो या पुत्र हो तो, पढ़ना बहुत जरूरी है। महिलाओं की आंखों में दो आंसू होती है, एक खुशी के, एक गम के। महिलाएं छुपाती हैं, लेकिन पढ़ने वाला उसे पढ़ ही लेता है। और उस दर्द को मैंने भी पढ़ा और उसके बाद वो आंसू बह गए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कंधा चाहिए उन्हें उस आंसुओं को बहा देने का। तो आज हिलोरे लेती हुई उस समुद्र की जो उफान था वो तो बह निकला और वो सारी बातें कह दी कि आपके भैया तो इस तरह का रिजिड थे, इगोइस्ट थे कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, आना है तो आओ, नहीं तो बात तलाक तक पहुंच गई थी। तो क्या करते, आखिर मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा। उसी कंप्रोमाइज का नाम है समझौता। तो एक तरफा समझौता, आखिरकार हारना जरूरी है या किसी को हरा देना जरूरी है या हार करके जीत जाना जरूरी है। ये आज तक इसी उलझन में हम भी सोचते रहे हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर ये पन्ना कब पलटेगा और कब दोनों एक हो जाएंगे, जहां एक परिवार के लिए, एक पति पत्नी के लिए ये सब नहीं रहेगा समझौता। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस यही एक चीज होना चाहिए। हम आपकी खुशी के लिए जीते हैं, आपको मेरी खुशी के लिए जीना है। चलिए, 8 मार्च तो गुजर गया, लेकिन आज 10 मार्च है, आज से फिर ये पन्ना आरंभ होता है। लेकिन हम पुरुष भाई और महिलाओं से बस इतना ही कहना चाहेंगे, अपने घर को सुव्यवस्थित बनाने के लिए दोनों की कंप्रोमाइज जरूरी है, दोनों को ही कंप्रोमाइज करना चाहिए और करना पड़ता है। और दोनों हाथ मिलाकर चलेंगे तो घर तो काफी मजबूत हो जाएगा। सरकारी जॉब छुड़वा देने से क्या फायदा, महिला वही की वही आ गई। किचन में रोटी सेकती हुई महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, पता नहीं आपको कैसे लगता है।